राधे राधे। आज मैं जिन संत के बारे में आप सबको बताने जा रहा हूँ वह हैं रनवारी के श्री कृष्णदास बाबा, जिनको हम सिद्ध बाबा के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि बाबा की समाधि से आज भी श्री हरिनाम महामंत्र का उच्चारण निरंतर चलता रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा का पूर्व नाम श्री कृष्ण प्रसाद चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म बंग देश के जसोहर जिले के महम्मदपुर ग्राम में हुआ। पिता का नाम था श्री गोकुलेश चंद्र चट्टोपाध्याय। जब उनके विवाह का प्रस्ताव हुआ तभी वह विवाह से एक रात्रि पहले घर छोड़कर पैदल ही श्री वृंदावन में आ गए। वृंदावन में वह श्री मदन मोहन मंदिर की सेवा में कुछ दिन रहकर श्री रनवारी में चले गए। रनवारी उस समय भीषण जंगल था। वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहाँ वह भजन करते थे और संध्या को मधुकरी मांगने जाते थे और जितना उनका प्रयोजन था उतना प्रयोजन रखकर बाकी गायों की सेवा करा देते थे। मधुकरी इतनी ज़्यादा मिलती थी कि रास्ते भर गायों को ही खिलाते आते थे, क्योंकि प्रत्येक ब्रजवासी मधुकरी के लिए आग्रह करता और वे उसकी उपेक्षा न कर पाते। बाल्यकाल में ही गृह त्याग ब्रज में चले जाने के कारण वह तीर्थ के दर्शन नहीं कर पाए। प्राय करीब 50 वर्ष बाद उनके हृदय में इच्छा जागी कि एक बार वह चारों धाम के दर्शन कर लें, परंतु श्री राधा रानी ने उसी रात में उनको स्वप्न देकर कहा, तुमने वृंदावन में मेरी शरण ली है, तुम्हें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं रहकर भजन करो, तुम्हें सर्व सिद्धि लाभ होगा। उन्होंने प्रिया जी के स्वप्नादेश को अपने मन बुद्धि की कल्पना जान उनकी अवहेलना कर तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। भ्रमण करते करते द्वारका पहुंच गए। चारों संप्रदाय के वैष्णव द्वारका जाकर तप्त मुद्रा धारण किया करते हैं, पर यह वैष्णवों की परंपरा नहीं है। यद्यपि हरि भक्ति विलास में इसकी व्यवस्था दी हुई है। बाबा कृष्णदास ने ब्रज के सदाचार की उपेक्षा हरि भक्ति विलास के मतानुसार तप्त मुद्रा धारण कर ली, परंतु बाद में उनके चित्त में विक्षेप आया। तीर्थ भ्रमण में अरुचि हो गई और ब्रज को लौटाए। जिस दिन बाबा लौटे उस दिन रात्रि में फिर राधा रानी ने स्वप्न में कहा, तुम द्वारका में तप्त मुद्रा धारण कर सत्यभामा के गणों में शामिल हो गए हो। ब्रजधाम में उपयुक्त अब नहीं रहे, द्वारका चले जाओ। इस बार उन्हें ऐसा नहीं लगा कि स्वप्न कल्पित था। वे गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास गए। उन्हें देखते ही आलिंगन पूर्वक बाबा ने पूछा, आप इतने दिन कहाँ थे? मैं द्वारका गया था। बाबा ने उत्तर दिया, यह देखिए तप्त मुद्रा लगवा आया हूँ। उन्होंने उत्तर दिया, अहो, तब आज से आपको स्पर्श करने की मेरी योग्यता नहीं रही। आप महाराज राजेश्वरी की सेविका, कहाँ मैं ग्वालिनी की दासी। दीर्घ निश्वास के साथ कई कदम पीछे हटने पर सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा ने कहा, ब्रज में उस समय और भी सिद्ध महात्मा विराजते थे। उनसे भी कृष्णदास बाबा ने जाकर पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, प्रिया जी के आदेशानुसार ही आपको चलना है। उनके आदेश के ऊपर उपदेश देने की हमारी क्षमता कहाँ। हताश होकर वे रनवारी लौट गए। अन्न जल त्याग कर कुटिया में जा पड़े।
अनुताप और प्रिया जी के विरह की अग्नि से उनका हृदय दग्ध हो गया। इस अवस्था में पड़े पड़े 3 माह तक बीत गए। तब भीतर की अग्नि फूट पड़ी। पास ही सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा, उनके शिष्य श्री बिहारी दास बाबा रनबारी में कृष्णदास बाबा के निकट ही एक कुटिया में ठहरे हुए थे। शेष रात्रि में श्री जगन्नाथ दास बाबा ने बिहारी दास बाबा को पुकारते हुए कहा, बिहारी, देख तो कृष्णदास बाबा की कुटिया में क्या हो रहा है। बिहारी दास भाग कर गए तो उन्होंने देखा कुटिया का दरवाज़ा भीतर से बंद है। दरवाजे की झिरी से झांका तो देखा कि कृष्णदास बाबा सिद्धासन में मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनका शरीर दग्ध हो रहा है और मुख से हरिनाम का उच्चारण हो रहा है। बेदौर पड़ गए और जैसे ही गुरुदेव से कहा, श्री कृष्णदास बाबा का शरीर दग्ध हो रहा है, वे चीख पड़े, ओहो बिरहानल बिरहानल। उसी समय पड़ोसी ब्रजवासी दौड़ पड़े। श्री कृष्णदास बाबा की कुटिया का दरवाजा तोड़ा। भीतर जाकर देखा कि अग्नि धक धक कर जलते हुए बाबा के कंठ तक आ गई। फिर भी उनके मुख से नाम का स्पष्ट रूप से उच्चारण हो रहा है। ब्रजवासी कातर भाव से उनकी ओर देखते रहे। तब उन्होंने मसाल की तरह जलते हुए अपने दोनों हाथों को उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे गांव में कभी किसी प्रकार का संकट न आएगा। सर्वत्र दुर्भिक्षा और महामारी होने पर गांव सुरक्षित रहेगा। श्री जगन्नाथ दास बाबा ने देखा कि अग्नि बाबा के कंठ तक आ गई है। तब उन्होंने रुई की 3 बत्तियां बनाकर बाबा के माथे पर रख दी। बत्तियां जलने लगी और उनके साथ उनका सारा शरीर भस्मीभूत हो गया। शीतल हो जाने के कई दिनों बाद उनके गुरु भाई श्री प्रेमदास बाबा जी महाराज आए। भस्म के निकट जाकर दंडवत कर बोले, दादा, आपने मेरे हाथ की लकड़ी तो ली नहीं, यह मैं लकड़ी दे रहा हूँ। भस्म राशि से स्पर्श होते ही लकड़ी जलने लगी और भस्म होकर उसमें मिल गई। इस घटना को घटे लगभग 125 वर्ष से भी अधिक हो गया है, पर आज भी रनबारी के ब्रजवासी पौषी अमावस्या को चंदाकर श्री कृष्णदास बाबा की तिरुभाव तिथि के उपलक्ष्य में एक विराट उत्सव रखते हैं, जिसे 84 कोस में वैष्णवों को भोजन कराते हैं। बाबा ने यहाँ ब्रजवासियों को फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि का पालन कर रात्रि में जागरण करने का आदेश दिया था। आज भी यहाँ के ब्रजवासी स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े यहाँ तक कि बालक बालिकाएं भी इस तिथि का विशेष रूप से पालन करते हैं और इस उपलक्ष्य में भगवान लीला कीर्तन आदि करते हैं। आज भी वे बाबा के आशीर्वाद से दुर्भिक्षा और महामारी आदि के प्रकोप से सुरक्षित हैं। उनका विश्वास है कि सिद्ध बाबा की समाधि के आगे जो कोई भी कुछ प्रार्थना करता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। राधे राधे। ऐसे संतों के दिव्य चरित्र सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे।